हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स का 2 क्लास कर चुके हैं और दोनों क्लास में हम लोग को ना बेसिक देखा। बेसिक कहने का मतलब जो क्लास 10th में पढ़ा गया है वही सब देखा, बस 2 चीज़ एक्स्ट्रा आया था मेरे हिसाब से। एक तो डेविएशन एंगल एक्स्ट्रा आया होगा, ठीक है, और एक अपने पास आया था फोकल प्लेन। ये 2 चीज़ अपने पास एक्स्ट्रा आया, बाकी सब क्लास 10th वाला चीज़ था। अब आज के वीडियो में क्लास 12th एक्चुअल में शुरू होगा। अब क्लास 12th में ऐसा क्या है भाई, मतलब क्या एक्चुअल में शुरू होने वाला है। तो जो भी फार्मूलाज था अपने पास, एक फार्मूला था एफ इज इक्वल्स टू r/2 फोकल लेंथ का रिलेशन, या फिर r इज इक्वल्स टू 2f करके फार्मूला था। ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे हम लोग। और एक फार्मूला था अपने पास मिरर फार्मूला u/v/f करके, ठीक है, 1/u 1/v 1/f वाला। ये दोनों फार्मूला का आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि भाई ये फार्मूला आता कैसे। तो क्लास 10th में इसका प्रूफ डेरिवेशन नहीं था, लेकिन क्लास 12th में इसका डेरिवेशन है। तो क्यों नहीं था वो भी पता ही चल जाएगा कि क्लास 10th में इसका क्यों डेरिवेशन नहीं था, क्लास 12th में क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ अपने पास रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ कहने का मतलब फोकल लेंथ, आर कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। अब देखो इस चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझना और डायग्राम को बनाना, मतलब इसको प्रैक्टिस करना कैसे क्या बनना है और क्या लेना है किस टाइम। तो ये अगर अपने पास मिरर है, कौन सा मिरर है, कौन के मिरर है ये अपने पास, ये कौन सा लाइन हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मालूम हो जाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। यहाँ पे बोलते हैं सी, और यहाँ कहीं होता है बीच में फोकस। फोकस से लेके पोल का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब एफ, यही हो गया फोकल लेंथ। और हम लोग को निकालना है रेडियस के बीच में, तो सी से लेके पी का जो दूरी होगा वही तो रेडियस होगा, ठीक है। अब यहाँ बनेगा कैसे वो एक्चुअली देखो। तो सबसे पहले एक लाइट रे भेजेंगे हम लोग, तो लाइट रे भेजेंगे पैरेलल, ये जो यूनिवर्सल ले रहा हूँ। अभी लाइट रे टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से, ये भी तुम लोगों को पता है। तो देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं नॉर्मल होना चाहिए। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो वो जो नॉर्मल यहाँ से होता है वो सेंटर से पार करता है। तो एक नॉर्मल लाइट रे बना दें जो सेंटर से पार कर रहा है। अगर ये नॉर्मल है और यहाँ पे लगाया जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से। दोनों एंगल इक्वल होगा तो दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया आई से। इसी हिसाब किताब में यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी बनेगा आई। कैसे बनेगा वो देखो, ये जेड बन रहा और जेड मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी बनेगा आई। तो अब देखो नामकरण, यहाँ पे सी था, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ओ, और क्या नाम दे दिया जाए, यहाँ पे एफ नाम है ही फिलहाल, यही नाम देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को बड़ा करते हैं। ये जो ट्राइंगल है साइड में, इसको यहाँ पे बनाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। तो यही है, इसका नाम हो गया सी ओ, और फिर कुछ ऐसा आया है, और फिर कुछ ये है अपने पास एफ। यहाँ पे अपने पास आई है, यहाँ पे अपने पास आई है। यही कुछ फिगर यहाँ पे हम बनाए। अब देखो करना क्या है ना, अपने को एफ और आर में रिलेशन ले आना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना ये भी आर है, देख लो, सी से लेके ओ मतलब सी से लेके बाउंड्री तक का दूरी, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, ये भी तो रेडियस होगा ना। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस वाले लाइन पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मतलब 90 90। सेम कहानी यहाँ पे बना दे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो इस जगह का कुछ नाम दे देते, तो इस जगह का नाम दे देते हैं ए। तो अब देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिखाई देगा, एक ट्राइंगल है सी ए एफ और एक ट्राइंगल है ओ ए एफ। इन दोनों ट्राइंगल में अपने को रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा सिमिलैरिटी का। तो अब हम सीधे उठा रहे हैं ट्राइंगल, वी हैव ट्राइंगल सी ए एफ एंड ट्राइंगल ओ ए एफ। इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखा जाए सी ए एफ और ओ एफ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो सबसे आसान अपने लिए कौन सा पड़ेगा, डबल ए। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर बार डबल ए ढूंढने का। एक एंगल मिल गया था, एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी हो गया सब, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो अपने को क्या मिल जाएगा, फिर हम लोग को मिलेगा साइड्स का रिलेशन। अब वो साइड्स का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो सी ए मतलब इस ट्राइंगल में सी ए लिए तो दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या लेंगे, ए ओ, या नाम से भी देख सकते हैं सी ओ लिए हैं तो ओ ए, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या इक्वल।
और अगर इक्वल हो रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r/2 के। दोनों आपस में इक्वल है, पूरा r है तो दोनों आधा आधा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। एक बात तो ये हो गया। अब हम केवल उठाएंगे CAF वाला ट्रायंगल। अब इसको बड़ा करके यहाँ बनाते हैं। तो ये है अपने पास CAF वाला ट्रायंगल। ये हो गया 90, ये हो गया I, और ये हो गया अपने पास r/2, और ये अपने पास है x। ठीक है, यही सब मिला। यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया x। ठीक है, तो देख थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यही सब है अपने पास। अब इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करके अपने को x का वैल्यू निकालना, वही तो रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो फ्रॉम ट्रायंगल CAF क्या मिलेगा अपने को, cos I, cos का इस्तेमाल करें cos थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cos का होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो उस हिसाब से क्या मिलेगा, r/2 अपन में x। यहाँ से x का वैल्यू अगर फाइंड किया जाएगा तो r/2 cos I, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं r/2 sec I। तो ये x का वैल्यू निकल आया। अब रिलेशन जो है अपने पास, उस रिलेशन को अगर देखा जाए कैसे ले आ सकते हैं, तो r जो है x प्लस f है क्या। अच्छा, ये तो दिख ही नहीं रहा वाला तो क्या है अपने पास, r इज इक्वल्स टू x प्लस f। अब r हो गया, x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं r/2 sec I प्लस f। यहाँ से अगर f का वैल्यू निकालना हो तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, r माइनस r/2 sec I। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, f इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2। तो एक रिलेशन अभी तक फिलहाल यहाँ पे यह है। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा जो हर जगह अप्लाई होगा। वो नोट या फिर वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल एंगल के लिए बात करें। तो यहाँ पे जो भी रे है सबको हम लोग बोलेंगे पैरा एक्सियल। तो यहाँ पे जो भी रे है ऑल द रे आर पैरा एक्सियल। मतलब क्या हो गया कि जो एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय रे आर वेरी स्मॉल। तो जब एंगल बहुत छोटा होगा तो कोई भी एंगल को हम इक्वेट करके किसके बराबर ले सकते हैं, 1 के बराबर। तो यहाँ जो सेक आई हो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब देखो f इज इक्वल्स टू आर माइनस, अच्छा दिख नहीं रहा, f इज इक्वल्स टू आर माइनस r/2 और सेक आई की जगह पे क्या लिखते हैं 1। तो कुल मिला के f इज इक्वल्स टू क्या आ गया, r/2। और यही तो रिलेशन होता है जो हम लोग फार्मूला पढ़े। और ये फार्मूला लेकिन आता कैसे, इतना मेहनत करने के बाद ये फार्मूला आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा सिमिलैरिटी का, तो ध्यान रखना सिमिलैरिटी कॉन्करेंसी ये सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। मतलब कुल मिलाकर ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। फिगर बनाना आना चाहिए, कब कैसे क्या लेना है, तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सताने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ तो अपने पास ये हो गया एफ आर का रिलेशन। अब हम लोग कर लेते हैं मिरर फार्मूला वाला। ठीक है, तो मिरर फार्मूले के लिए दूसरे पेज में चला जाए। तो अपने को रिलेशन निकालना है अब किसके बीच में, यू वी और एफ के बीच में निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे भी फिर एक अपने को क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। उस फिगर से ही कुछ होगा, बिना फिगर के कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो एक फिगर बना लिया जाए। दिस इज व्हाट वी हैव, मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये लाइन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हो जाएगा पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ मान लेते हैं, ये है कोई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, अब याद हो जाना चाहिए सब। तो ये लाइट रे भेजे हैं, टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से। ठीक है, दूसरा लाइट रे भेजते हैं, तो दूसरा हम भेज देते हैं सी से। अब देखो जब हम रे डायग्राम बनाए होंगे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये सब जो बैकग्राउंड म्यूजिक है यार वही डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, तो दूसरा लाइट रे कहाँ से भेजे हम लोग, सी से। तो सी से भेजेंगे तो टकरा के किस रास्ते पे आएगा, सेम रास्ते पे आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों लाइट रे जो मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ मिल रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब देखो नामकरण अगर कर दे, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ए बी, जो इमेज बनेगा उसका नाम कर देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हुए, ये जो था जैसे हम लोग पिछले वाले में किए थे वही सेम कहानी यहाँ भी कर ले। तो मतलब एक लाइन यहाँ से पास करा दे, तो कुछ ऐसा ये कुछ जाएगा,
ठीक है, ये हो गया लाइन। मतलब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई और आई बोलेंगे। ठीक है, आई और आई बोल दिए। थोड़ा सा गाउच पाउच होने वाला फिगर, इसीलिए सोच सोच के समझ के करते चल रहे तुम लोग भी। ये लाइन हम बनाए जो पिछले वाले बनाए थे, आई और आई हो गया अपने पास। इसके बाद एक और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला हम यहाँ पे बना देते इस पोल पे। अब क्यों बनाते हैं अभी पता चल जाएगा ये क्यों बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यही है कि फिगर वगैरह याद करना पड़ जाता है। ये हो गया, मतलब यहाँ पे आई और आर ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल जाएगा, और इन दोनों एंगल को हम लोग आर बोल देंगे। ठीक है, फिलहाल अब ये हो गया फिगर। अब नामकरण देख लिया जाए। तो पी है, नामकरण तो हो ही गया है, यहाँ पे नामकरण दे देते हैं, ओ दे देते हैं। तब यहाँ जो पी ए होगा, जो पी ए है उसका क्या नाम हो जाएगा, माइनस ऑफ यू होगा, क्योंकि हम बताए हैं पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं और लाइट रे के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो पी ए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस ऑफ यू। पी ए डैश जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ वी। ठीक है, ये भी समझ आया होगा उम्मीद करते हैं। जो पी एफ होगा, पी एफ वो है फोकल लेंथ, वो भी हो जाएगा माइनस ऑफ एफ। ठीक है, कोई दिक्कत। जो पी सी होगा, पी सी वो हो जाएगा रेडियस, वो भी हो जाएगा माइनस ऑफ आर। सब में माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम लोग लाइट रे के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, अब अपना काम का ट्रायंगल उठा जाए। वो काम का ट्रायंगल होगा, पहला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है काम का, और दूसरा जो ट्रायंगल है काम का वो है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है अपने काम का। अब यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन सा सिमिलैरिटी हम लोग लगा सकते हैं। तो सिमिलैरिटी में अगर हम लोग चलेंगे तो सिमिलैरिटी है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी डैश बी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी होगा। सी डैश में यहाँ तो सी बोलेंगे ना, ए डैश सी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल में गया ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से या सी पे बन रहा तो दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल बनेगा, 90 बनेगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, और ये दोनों क्या बन रहा है, ईच 90 डिग्री। अब दो एंगल मिल गया, तो अब आगे तीसरा थोड़ी ढूंढना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो डबल ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग रेशियो इक्वल कर सकते हैं। अब रेशियो में क्या ले ले, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, एक रेशियो ये हो गया, और दूसरा इसी में ले लेते ए सी और ए डैश सी, ए सी और ए डैश सी। तीसरा और भी मिलेगा बी सी और बी डैश सी, लेकिन वो काम का नहीं है तो उसको हम नहीं लेते हैं। हम इन दोनों को लिए इक्वेट के इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखो ये लिए हैं, ये लिए हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए सी एक डिस्टेंस, ए डैश सी एक डिस्टेंस एक्सिस वाला, तो अपने को बी सी वाला से कोई मतलब नहीं, इसलिए वाला नहीं ले रहे। सिमिलरली एक और बार हम लोग यही प्रोसेस देखेंगे, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दें। तो अब फिगर ढक गया, लेकिन तुम लोग फिगर बनाया होगा तो तुम लोग उससे देखते चलना, हम अपने वाले फिगर से देखते चल रहे हैं। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए बी पी में, जो हम लोग बनाए थे, डायग्राम बनाए थे उसके हिसाब से, और दूसरा ट्रायंगल इसी में ले लेंगे ए डैश बी डैश पी। मतलब पोल तक जो लाइन बनाए थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं तुम लोग को, दिख रहा, ये वाला, ये जो बना है ये ट्रायंगल एक हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो ये जो लाइन बनाए थे ये वाला रे, अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब एडजस्ट कर ले फिर से थोड़ा सा। तो अब इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे एक मिलेगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा मिलेगा एंगल ए, दोनों में कॉमन 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे क्या लग गया, कौन सा, सिमिलैरिटी। हम लोग आई और आर नहीं, हम लोग दोनों आर लिए थे, लेकिन यहाँ पे आई आर से प्रोसेस से बता दे रहे कि आई आर से इक्वल हो जाएगा। वैसे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गया। अब जब दोनों सिमिलर हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, फिर ए पी इज इक्वल टू ए डैश पी, और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर ले, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया जाए, दिख रहा तुम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड को जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी अपॉन में ए डैश सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। ठीक है,
अब AC अगर निकाला जाए, फिगर से निकाला जाए AC क्या होगा अपने पास, तो तुम लोग फिगर को देखना, AC होगा अपने पास U माइनस R, ठीक है। अब ये होगा R माइनस V, ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा V, और सबका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सब में माइनस लगा होगा तो सबका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए सबके माइनस को हम हटा दिए, हम डायरेक्ट वैल्यू रखे हैं। तो U माइनस R ये आएगा, रिप्लेस करना है क्योंकि अपने को U V F का रिलेशन चाहिए, तो AC आएगा U माइनस R, A डैश C हो जाएगा R माइनस V, AP हो जाएगा U, और A डैश P हो जाएगा V। इतना मिल गया अपने को। अब क्या कर ले, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा UV माइनस VR, UR माइनस UV। तो देख लो, जब फिर से रीअरेंज करें तो ये मिल जाएगा 2UV इज इक्वल्स टू R U प्लस V। अब क्या कर ले, डिवाइड कर ले दोनों तरफ UV R से, ठीक है। ये मिला अपने को अभी तक। अब डिवाइड करेंगे UV R से, ऑन डिवाइडिंग बाई UV R ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ UV R से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा अपने को 2/R इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अब देखो 2/R, या इसको जब हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/F होगा। इसको यहाँ कर लेते हैं, साइड में साफ बना के लेके, है ना, दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़, इसको रिप्लेस कर देंगे 1/F से, ये है 1/U 1/V, और यही तो रिलेशन होता है U V और F वाला, और यही तो मिरर फार्मूला होता है। तो कुल मिला के मिरर फार्मूला भी आ गया। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी समझ आया होगा तुम लोग को। बस यही कि थोड़ा सा फिगर उगर देख समझ के बनाना पड़ेगा, सिमिलरिटी कैसे लगाना ये सोचना पड़ेगा, बाकी बहुत टफ है नहीं। अब हम लोग निकाल लें मैग्नीफिकेशन, वो भी यही निकाल लेते हैं, पलटी नहीं करते हैं, मैग्नीफिकेशन भी यही निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, आज रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो रे डायग्राम था जो कल देख लिए थे हम लोग, और आज फार्मूला प्रूफ कर लिए, तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले मैग्नीफिकेशन देख लें। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अगर बात कर लेंगे तो माइनस ऑफ A डैश B डैश, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे वाला किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बात कर लेंगे AB, ठीक है। नीचे के तो नेगेटिव लगेगा ही, बताए थे। फिर अगर हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहें, इक्वेशन 2 से रिप्लेस करेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 में क्या है, A B डैश, देखो सामने ही तो है A डैश B डैश ना, A डैश B डैश जो है वो किसके बराबर है, A डैश P के, तो माइनस ऑफ A डैश P अपन में AB की जगह पे क्या लिख देंगे, AP। ये कहाँ से मिला अपने को, इक्वेशन 2 से। ये जो इक्वेशन 2 सामने दिख रहा है वहीं से हम लोग रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या मिलेगा, माइनस ऑलरेडी है, A डैश P को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ V, और AP को लिख सकते हैं माइनस ऑफ U। माइनस माइनस कैंसिल, तो कुल मिला के अपने पास क्या गया, माइनस ऑफ V/U। और यही तो होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्टेंस में रिलेट करने जाएंगे तो माइनस ऑफ V/U आने लगेगा। तो कुल मिला के आज रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी अच्छी है, मतलब थोड़ा फिगर बना के, डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर हैंग करने लगेगा। और अगले वीडियो में फिर रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।